हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एग्ज़ाम हंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई। और आज हम जुड़े हैं क्लास 8 की हिस्ट्री चैप्टर 4 के साथ, जिसका शीर्षक है आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि इससे पहले हमने क्लास 6 की हिस्ट्री, क्लास 7 की हिस्ट्री और क्लास 8 का 3rd चैप्टर तक हमने कंप्लीट किया है। तो आप अगर देखना चाहते हैं तो आप इसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा होगी। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे जनजातीय समूहों में जीवन पद्धति के बारे में। तो 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। यानी ये जो आदिवासी थे, ये हर देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी गतिविधियों में बहुत ही सक्रिय थे, यानी लगे हुए थे, कुछ ना कुछ करते रहते थे। कुछ झूम खेती करते थे पूर्वोत्तर और मध्य भारत में। ये जो झूम खेती होती थी ना फ्रेंड्स, वो पूर्वोत्तर और मध्य भारत में होती थी। झूम खेती घुमंतू खेती को भी कहा जाता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि झूम खेती का और दूसरा नाम क्या है, तो घुमंतू खेती भी कह सकते हैं। और ये कब कहाँ होता है, तो पूर्वोत्तर या मध्य भारत में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसमें जंगलों के छोटे छोटे अस्थायी भूखंडों पर खेती होती है। यानी ये जो लोग हैं ना, ये पूर्वोत्तर और मध्य भारत के जो लोग हैं, जो लोग घूमते हैं, घुमंतू हैं, वो लोग क्या करते हैं, तो ये जंगलों के छोटे छोटे स्थायी भूखंडों पर खेती होती है, यानी खेती ये लोग लगाते हैं। ठीक है, धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्सों को काटा जाता था। घास फूस जलाकर उसकी राख से मिट्टी को उपजाऊ बनाते थे और तैयार फसल काटकर दूसरी जगह के लिए ये लोग चल देते थे। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी, वह जगह कई सालों तक पड़ती पड़ी रहती थी। यानी जहाँ पर ये लोग जहाँ पर खेती करते थे ना, वो जगह पर कुछ सालों के लिए छोड़ देते थे, क्योंकि ये जो फसल काटते थे ना, तो फसल के जो शेष अवशेष जो बचे रहते थे, उनको वो खेतों पर ही जला दिए करते थे। इसी की वजह से खेतों को कुछ सालों के लिए पृथ्वी पर छोड़ देना पड़ता था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ शिकारी और संग्राहक के बारे में। तो खोंड जनजाति, उड़ीसा, बेंगा जनजाति इत्यादि है यहाँ। ये टोलियाँ बनाकर जंगली पशुओं का शिकार करते थे तथा वन उत्पादों को इकट्ठा करते थे। खाने में जंगली फल और पेड़ की जड़ों का इस्तेमाल होता था। खाना पकाने के लिए साल व महुआ के बीजों का इस्तेमाल करते थे। ये लोग क्या करते थे फ्रेंड्स, खोंड जनजाति जो उड़ीसा में और बेंगा जनजाति जो ये लोग थे, ये लोग क्या करते थे, तो ये लोग टोलियाँ बनाकर जंगली पशुओं का शिकार करते थे तथा वन उत्पादों को भी इकट्ठा करते थे। खाने में जंगली फल, पेड़ पौधों की जड़ों का इस्तेमाल करते थे और खाना पकाने के लिए साल या महुआ के बीजों के तेल का भी इस्तेमाल करते थे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो चीज़ों की अदला बदली से इन्हें सामान मिल जाया करता था। यानी इन्हें कुछ सामान चाहिए होता था, तो ये लोगों से चीज़ों की अदला बदली कर लेते थे। बेगा खुद को जंगल की संतान मानते थे, जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रहती थी, और मजदूरी करना बेगाओं के लिए अपमान की बात होती थी। यानी ये जो लोग थे ना, ये जंगल में ही अपना जीवन बसर करते थे। ये लोग मजदूरी करना इनको अपने अपमान के बराबर लगता था। इसी की वजह से यह सिर्फ जंगल में ही अपना जीवन रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए अपनी जो भी आवश्यकताएं होती थी, ये जंगलों से ही पूर्ण करते थे। ये कभी किसी के यहाँ मजदूरी नहीं करते थे। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम जानेंगे कुछ जानवर पालते थे इनके बारे में। तो ये चरवाहे थे, जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़, यानी भेड़ों के का जो झुंड होता है, उनको लेकर यहाँ से वहाँ जाया करते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले बन, गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लवड़िया समुदाय गाय भैंस पालते थे। कुल्लू की गद्दी यानी गडरिया जो होते हैं, वो कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। यानी ये जो लोग थे ना, ये कश्मीर में उन बकरियों को पालते थे जिनके द्वारा ऊन ज़्यादा उत्पन्न होती थी। ठीक है, अब कुछ लोग एक जगह खेती करते थे, इनके बारे में भी जानेंगे। तो 19वीं सदी से पहले गोंड, संथाल और मुंडा इत्यादि जनजाति के लोग एक जगह पर टिककर खेती करने लगे। ये साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे, हलों का इस्तेमाल करते थे और ज़मीन पर सबका बराबर का हक होता था। कुछ मुखिया बन जाते थे, बाकी उनके अनुयायी भी बन जाते थे। ठीक है, और ब्रिटिश अफसरों ने गोंड और संथाल आदिवासी समूहों को घुमंतू या शिकारी संग्राहक समूहों को ज़्यादा सभ्य बताया। यानी ये जो ब्रिटिश अफसर थे, उन्होंने क्या बोला था, ये जो गोंड और संथाल आदिवासी हैं, ये जो समूह है, इसमें
इनको घुमंतु और शिकारी संग्राहक समूहों को ये ज़्यादा सभ्य बताए थे, यानी ये लोग सभ्य होते थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको आज की सीरीज कैसी लगी बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप नए लर्नर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज से जुड़ सकते हैं, और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई है। तो फ्रेंड्स आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।